हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अपना यूनिट 5 फाइटो जियोग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कौन कौन से हैं? तो देखिए, इंडिया में टोटल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं और उनके 60 सब जोन्स हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एग्रो इकोलॉजी की, तो एग्रो इकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ा जाता है और उनकी कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम और उनके कंपोनेंट्स को पढ़ा जाता है एक लार्जर इकोसिस्टम के एज अ पार्ट। मतलब ये कोई एक बड़ा सा इकोसिस्टम है, कोई भी एक इकोसिस्टम है। ठीक, इकोसिस्टम कई तरह के होते हैं, इसमें कोई हमारा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है। ठीक, तो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम और उसका जो भी कंपोनेंट है एज अ पार्ट ऑफ ये लार्जर इकोसिस्टम जब पढ़ा जाता है तो उसको हम एग्रो इकोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, एग्रो इकोलॉजी जो ब्रांच है एक्चुअली, तो पढ़ते क्यों हैं हम, क्यों एक एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को पढ़ रहे हैं, वो भी एज अ पार्ट ऑफ लार्जर इकोसिस्टम, ताकि हम एक और भी ज़्यादा सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम तैयार कर सकें, जिससे हमें ज़्यादा मात्रा में क्रॉप प्रोडक्शन हो। हम ये पता कर सकें कि इस पर्टिकुलर सॉयल पे किस तरह का वेजिटेशन होगा, किस तरह की क्रॉप्स होगी, जिससे और ज़्यादा फ़ायदा हो। तो एग्रो इकोलॉजी इस चीज़ को कहते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की अगर हम बात करें तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज को कहा जाता है जो सिमिलर इकोलॉजिकल कंडीशन वहाँ पे होती है एग्रीकल्चर के लिए। मतलब ये कोई पूरा एक एरिया है, ठीक है, यहाँ, और ये कोई कई सारे ऐसे 4 तरह के जोन्स हैं यहाँ पे। तो इन चारों जोन्स में क्या है ना, सिमिलर तरह की इकोलॉजिकल कंडीशन है, सिमिलर तरह की इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लाइमेट, सॉयल और जो जो भी एनवायरनमेंट है वो इन चारों जगह पे सेम है, और इसीलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए सब कुछ चारों जगह पे सेम है तो हम सेम तरह की फसलें यहाँ पे उगा सकते हैं, सेम तरह की वेजिटेशन यहाँ पे की जा सकती है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स ऐसे जोन्स को कहा जाता है जहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वहाँ पे इकोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं, जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे सॉयल, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब सेम होता है। तो ऐसे एरियाज़ को एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहते हैं। ठीक, और इन्हीं एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो भारत में है उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एग्रोइकोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं एंड दियर कंपोनेंट एज दे फंक्शन इन देमसेल्फ, ये 2 बार हो गया है, एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर इकोसिस्टम, तो इसको हम एग्रोइकोलॉजी कहते हैं। सच a study would help in evolving more sustainable agricultural ecosystem। और एग्रो इकोलॉजी की जो स्टडी है उसके माध्यम से हम और ज़्यादा सस्टेनेबल और ज़्यादा बढ़िया एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स है ये हम क्या कर सकते हैं, इवॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की अगर हम बात करें तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स क्या है, refers to the geographic area with similar ecological condition। ऐसे geographical एरिया जो सिमिलर इकोलॉजिकल कंडीशन है दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, जैसे सच एज क्लाइमेट, सॉयल टाइप एंड टोपोग्राफी। तो ऐसे एरियाज को हम एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहते हैं। सो स्टडी ऑफ जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो हमें क्या हेल्प करेगा, ये एग्जामिन करने में कि क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, वाटर कैसा है, फ्लोरा और फाउना कैसा है, ये बातें हमें पता करने में मदद करता है। और ये जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स होते हैं वो किस तरीके से कैरेक्टराइज होते हैं, तो दियर सुटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एज दे हेल्प फार्मर्स मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट टू ग्रो एंड हाउ टू मैनेज दियर लैंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स होती हैं, तो ये किस स्पेसिफिक क्रॉप, कौन सा स्पेसिफिक क्रॉप इन पे सूट करेगा, हम इस पे ग्रो कर सकते हैं, ये बातें डिसाइड करने में मदद करती है फार्मर को कि मैं कौन सा क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ, कैसा वेजिटेशन यहाँ पे चल सकता है। ठीक, तो ये एग्रो इकोलॉजी है और एक एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स है। हमारा जो मेन टॉपिक है तो वो है कि जोन कौन कौन से हैं इंडिया में। तो देखिए, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज़ प्लानिंग है, तो इन्होंने 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बताए हुए हैं बेस्ड ऑन द ग्रोइंग पीरियड एज एन इंटीग्रेटेड क्राइटेरियन फॉर इफेक्टिव रेनफॉल, सॉइल ग्रुप, डिलिनेटेड बाउंड्रीज। ठीक, तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे
20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स बताए गए हैं भारत में, और इन 20 इकोलॉजिकल जोन्स के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की 60 सब जोन्स हैं। तो हमें तो इन 20 के बारे में जानना है। देखिए सबसे पहला जो जोन है ना, वो है वेस्टर्न हिमालय जोन। ये वाला अगर आप अभी नहीं देखे तो भी चल जाएगा। एक सेकेंड। देखिए सबसे पहला जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऑफ इंडिया, सबसे पहला है वेस्टर्न हिमालय। दूसरा है वेस्टर्न प्लेन, कच्छ एंड पार्ट ऑफ कथाईवर पेनिनसुलर, कथीवर पेनिनसुला है। तीसरा है डेक्कन प्लेट्यू। चौथा है नॉर्दर्न प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूडिंग अरावलीज। पांचवा है सेंट्रल मालवा हाईलैंड, गुजरात प्लेन एंड कथीवर पेनिनसुला इको रीजन। छठा है डेक्कन प्लेट्यू। सातवां है डेक्कन प्लेट्यू तेलंगाना एंड ईस्टर्न घाट। आठवां है ईस्टर्न घाट एंड तमिलनाडु अपलैंड्स एंड डेक्कन कर्नाटका। नौवां है नॉर्दर्न प्लेन। 10th है सेंट्रल हाईलैंड मालवा और बुंदेलखंड रीजन। 11th है छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन। 12th है ईस्टर्न प्लेट्यू छोटा नागपुर एंड ईस्टर्न घाट। 13 है ईस्टर्न प्लेन। 14 है वेस्टर्न हिमालयाज। 15 असम एंड बंगाल प्लेन। 16 ईस्टर्न हिमालयाज। 17 नॉर्थ इंडियन हिल्स पूर्वांचल रीजन। और 18वां है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। 19 है वेस्टर्न घाट एंड कोस्टल प्लेन। 20 है आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो देखिए आपको देख के ऐसा लग रहा होगा याद कैसे होगा, तो भाई याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट नाम तो याद करना ही पड़ेगा, और कुछ नहीं याद करेंगे तो, और कुछ नहीं आएगा तो नाम तो लिख ही सकते हैं। तो 20 का नाम तो याद करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इनके। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न हिमालय कोल्ड और ड्राई रीजन। ये हमारा एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है इंडिया का। तो देखिए एक सेकेंड। तो देखिए जो वेस्टर्न हिमालय वाला रीजन है, वो 15.2 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया कवर करता है। जो पूरा टोटल जियोग्राफिक एरिया है भारत का, उसका 15.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया वेस्टर्न हिमालय के अंडर आता है। ये इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय पर्टेनिंग टू लद्दाख एंड गिलगित डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक ये है। 4.7% अगर परसेंटेज में बात करें तो 4.7% ये पूरा जो जियोग्राफिक एरिया है उसको कवर करता है। एग्रो क्लाइमेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए अभी हमने देखा ना कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या है। ऐसे जोन जहाँ पे इकोलॉजिकल जो कंडीशंस हम कह सकते हैं, जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे इकोलॉजिकल कंडीशन सेम है, जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, जैसे सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया। तो हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। पॉइंट हमारा क्या रहेगा ना कि पहले तो ये एरिया कौन कौन से कवर करते हैं, जो भी ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो, तो ये चीज़ हिस्सा। फिर क्लाइमेट वहाँ पे कैसा होता है, और सॉइल क्या है वहाँ पे, और लैंड ऑफ यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि हम एग्रीकल्चर वाली चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो कि वहाँ पे क्या क्या ग्रो होता है, कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है। तो एग्रो क्लाइमेट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो वेस्टर्न हिमालय वाला जो रीजन है ना, तो यहाँ पे क्लाइमेट माइल्ड समर और हार्श विंटर होता है। मतलब समर थोड़ा कम रहता है और उतना नहीं रहता है, लेकिन विंटर बहुत ही हार्श रहता है। जो एनुअल टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, देख लीजिए एनुअल टेम्परेचर जब कम है तो विंटर हार्श होगा ही, और एनुअल रेनफॉल भी 150 मिलीमीटर से कम होता है। सॉइल की बात करें तो जो वेरी हाई नॉर्दर्न पार्ट है प्लेट्यू के, वो परमानेंटली हमेशा स्नो से कवर रहते हैं, क्योंकि विंटर यहाँ पे हार्श होता है। लेकिन जो जेंटली स्लोपिंग लेवल्स हैं, मतलब स्लोपिंग लेवल्स हैं, वहाँ पे स्केलेटल और कैल्केरियस सॉइल्स पाए जाते हैं। कैल्केरियस सॉइल का मतलब होता है ऐसे सॉइल जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे सॉइल यहाँ पे पाया जाता है। मोस्टली तो स्नो से कवर रहता है, लेकिन जो हिस्सा स्लोपिंग एरिया वाला हिस्सा है वहाँ पे कैल्केरियस सॉइल पाया जाता है। और ये जो सॉइल होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, और लो से मीडियम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है इनके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे नहीं होता है। लैंड ऑफ यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि फॉरेस्ट यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, तो बहुत ही कम ही है फॉरेस्ट यहाँ पे।
एग्रीकल्चर में हम ये देखिए, कल्टीवेशन में तो कुछ वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं यहाँ पे, मिलेट्स, व्हीट, चारा है, पल्सेस है, बार्ली है, अल्फा अल्फा एप्पल और एप्रिकॉट, मतलब फल फूल सब्जियाँ सभी यहाँ पे कुछ ये सब कल्टीवेट की जाती है यहाँ पे। तो ये पहला एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है। दूसरा है वेस्टर्न प्लेन ऑन कच्छ एंड पार्ट ऑफ कथाईवर पेनिनसुला रीजन। तो देखिए, ये जो रीजन है हमारा वेस्टर्न प्लेन एंड कच्छ एंड पार्ट ऑफ कथीवर पेनिनसुला रीजन, तो ये हॉट और एरिड है, ठीक। और कौन कौन सा एरिया कवर करता है, तो ये वेस्टर्न प्लेन का एरिया कवर करता है, जो साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, हरियाणा के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, पंजाब, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, और कच्छ पेनिनसुला और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कथीवर पेनिनसुला, गुजरात का ये सारा हिस्सा इसके अंदर आता है, ठीक है। ये जो इको रीजन है, ये जो एरिया है 9.78%, 78% जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका एरिया ये कवर करता है। एग्रो क्लाइमेट की बात करें तो ये जो रीजन है, यहाँ पे समर्स बहुत ही हॉट होते हैं और कूल विंटर्स होती हैं, और जो मीन प्रेसिपिटेशन है, मतलब रेनफॉल है, वो 400 मिलीमीटर से कम होता है। सॉइल की बात करें तो सैंडी सॉइल पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पे, और कैल्केरियस और अल्कलाइन होता है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है और अल्कलाइन होता है। यूज़ ऑफ लैंड की बात करें तो यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिस की जाती है, एक तरह की क्रॉप उगाई जाती है। रेनी सीजन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए उगाए जाते हैं, जैसे पियल, मिलेट, पाउडर हो गया, चारा और पल्सेस, ये सब कल्टीवेट किए जाते हैं नॉन सलाइन एरियाज में, ठीक है। और ये जब इरिगेशन अवेलेबल रहता है, मतलब सिंचाई की जा सकती है जहाँ पे, तो कॉटन, शुगर केन, मस्टर्ड और वीट भी उगाया जाता है, ठीक, और ग्राम भी इन इस एरिया में। थर्ड है द डेक्कन प्लेट्यू। थर्ड जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो डेक्कन प्लेट्यू है। यहाँ पे हॉट एंड एरिड रीजन जो क्लाइमेट है उसकी बात की गई है। तो डेक्कन प्लेट्यू 4.9 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करता है। परसेंटेज में बात करें तो 1.5% एरिया कवर करता है, जो टोटल एरिया है, जियोग्राफिक रीजन है उसका। और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ कहाँ का हिस्सा कवर करता है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट और रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ये सारा हिस्सा ये डेक्कन प्लेट्यू कवर करता है। एग्रो क्लाइमेट की बात करें यहाँ पे तो हॉट और ड्राई समर होते हैं, ठीक, और विंटर विंटर नहीं विंटर माइल्ड होता है, हल्का विंटर होता है। रेनफॉल यहाँ पे 400 से 500 मिलीमीटर रहती है। सॉइल की बात करें तो सॉइल शैलो होते हैं, मतलब ज़्यादा गहरे नहीं होते, डीप नहीं होते। मीडियम रेड सॉइल्स जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, मतलब मीडियम रेड सॉइल्स काफ़ी मात्रा में डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती हैं, और स्लाइटली एसिडिक होते हैं, ठीक है। डीप क्लेई ब्लैक सॉइल भी पाए जाते हैं जो अल्कलाइन और कैल्केरियस होते हैं, ठीक। लैंड की अगर यूज़ की बात करें यहाँ पे क्या क्या एग्रीकल्चर किया जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और पर्ल, मिलेट, ग्राउंड नट, शुगर केन, कॉटन और सनफ्लावर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कल्टीवेट की जाती है इस रीजन्स में। नेक्स्ट है द नॉर्थ प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूडिंग अरावलीज। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे गुजरात का कुछ पार्ट आता है, नॉर्दर्न प्लेन और सेंट्रल हाईलैंड आते हैं इस रीजन में, और 32.3 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये कवर करता है। एग्रो क्लाइमेट की बात करें यहाँ पे तो हॉट और ड्राई समर होते हैं, विंटर कूल होता है, रेनफॉल 500 से 1000 है, ये 1000 होता है यहाँ पे। सॉइल की बात करें तो डीप लोमी एलुवियम सॉइल यहाँ पे होती है, या फिर डीप लोमी और क्लेई मिक्स सॉइल भी देखने को मिलती है, रेड और ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है यहाँ पे। लैंड की यूज़ की बात करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे पहली बात तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। राइस, मिलेट, मेज, पल्सेस, बरसीम, शुगर केन, मस्टर्ड, व्हीट, ये सारी यहाँ पे चीज़ें कल्टीवेट की जाती हैं। नेक्स्ट है पांचवा जो है हमारा सेंट्रल मालवा हाईलैंड, गुजरात प्लेन एंड कथेवार पेनिनसुला। तो ये जो रीजन है वो 17.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करता है, और इसके अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं, तो सेंट्रल हाईलैंड मालवा, प्लेन्स ऑफ गुजरात, कथाईवार पेनिनसुला, वेस्टर्न एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात और राजस्थान, ये सारे एरिया इसके अंडर आते हैं, ठीक। एग्रो क्लाइमेट की यहाँ पे बात करें तो हॉट और वेट समर होते हैं, और विंटर्स ड्राई होते हैं। एनुअल प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल की बात करें तो 500 से 1000 होती है। सॉइल की बात करें तो जेंटली टू वेरी जेंटली स्लोपिंग डीप सॉइल होता है, लोमी क्लेई लोमी सॉइल भी पाई जाती है, और स्लोपिंग डीप ब्लैक सॉइल्स भी पाई जाती हैं यहाँ पे।
यूज ऑफ लैंड की बात करें तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है वो हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जो हिस्सा आता है वो आता है डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका और वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आता है इन सारे डेक्कन प्लेट्यू में। 31.0 मतलब 31 मिलियन हेक्टेयर एरिया डेक्कन प्लेट्यू कवर करता है। एग्रो क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे जो समर होता है वो हॉट होते हैं, ह्यूमिड होते हैं, और विंटर जो होता है माइल्ड होता है और ड्राई होता है। एनुअल जो मीन प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल है तो वो 600 से 1000 mm है। सॉइल की बात करें तो सॉइल यहाँ पे सैलो होता है, लोमी होता है, कैल्केरियस होता है, क्लेई होता है, ठीक, और मॉडरेटली अल्कलाइन और वेल स्वेल शर्क प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती है। यूज ऑफ लैंड की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सॉर्गम, पिजन पी और पर्ल मिलेट ये सारी चीज़ें कल्टीवेट की जाती हैं। नेक्स्ट है डेक्कन तेलंगाना प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो रीजन है डेक्कन तेलंगाना प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट वाला, तो ये हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट यहाँ पे होता है। 16.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करता है और ये डेक्कन प्लेट्यू तेलंगाना और पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इन आंध्र प्रदेश को कवर करता है। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे हॉट और ड्राई समर होते हैं, ड्राई विंटर होते हैं, और मीन एनुअल रेनफॉल होता है 600 से 1100 mm। सॉइल की बात करें तो सॉइल स्लोपिंग रेड सॉइल होती है, नॉन कैल्केरियस होती है, मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा नहीं होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है वो क्लेई होती है, कैल्केरियस होती है और स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होती है। यूज ऑफ लैंड की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। सॉर्गम, कॉटन, पिजन पी, राइस, ग्राउंडनट और कैस्टर इन सारी चीज़ों का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 8वां जो है वो ईस्टर्न घाट, तमिलनाडु प्लेट्यू एंड डेक्कन कर्नाटका। ये नेक्स्ट एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है इंडिया का। तो ये जो रीजन है ये हॉट सेमी एरिड क्लाइमेट यहाँ पे होता है और रेड लोमी सॉइल स्प्रेड होती है पूरे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट पे, साउदर्न पोर्शन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, तमिलनाडु अपलैंड और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका। 90.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया में ये पूरा कवर्ड है ये एरिया। एग्रो क्लाइमेट की बात करें तो हॉट और ड्राई समर होते हैं, माइल्ड विंटर होती है, एनुअल रेनफॉल 600 से 1000 mm होता है। सॉइल यहाँ पे नॉन कैल्केरियस होती है और स्लाइटली एसिडिक होती है। यूज ऑफ लैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस और थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं। मिलेट, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोरगम, सेफ्लो, राइस, कॉटन ये सारी चीज़ें यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं। 9th है ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़। तो ये जो रीजन है ये हॉट सब ह्यूमिड ड्राई क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। 12.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करता है और इंडो गैंगेटिक प्लेन के नॉर्दर्न पार्ट में ये कवर रहता है। पिडमोंट प्लेन और वेस्टर्न हिमालयन में भी ये एरिया कवर किया हुआ है। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे हॉट समर और कूल विंटर होते हैं। एनुअल रेनफॉल 1000 से 1200 mm है। सॉइल यहाँ पे डीप और लोमी सॉइल मिलता है। मॉडरेट क्ले होता है और लो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट यहाँ पे होता है। लैंड ऑफ यूज में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। राइस, मेज, बार्ली, पिजन पी, जूट, वीट, मस्टर्ड, लेंटिल, सुगरकेन, कॉटन ये सारी चीज़ें कल्टीवेट की जाती हैं। 10th है द सेंट्रल हाईलैंड, मालवा, बुंदेलखंड एंड ईस्टर्न सपुरा, ये जो हिस्सा है। तो इस जो रीजन है यहाँ पे हॉट सब ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। 22.3 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कवर किया हुआ है इस रीजन ने, और इस रीजन में मालवा प्लेट्यू के हिस्सा, बुंदेलखंड का हिस्सा, नर्मदा वैली, विंध्या स्कार्पलैंड्स, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू और कुछ डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, ये सारे हिस्से इसके अंदर आते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, मालवा और बुंदेलखंड ईस्टर्न सैपुरा के अंदर। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे हॉट समर और माइल्ड विंटर है। एनुअल रेनफॉल 1000 से 1500 mm है, ठीक है। सॉइल यहाँ पे डीप ब्लैक सॉइल मिलता है विच पैचेस ऑफ रेड सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल है लेकिन कुछ पैचेस रेड सॉइल के भी देखने को मिलते हैं। यूज ऑफ लैंड की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। सॉर्गम, सोयाबीन, पिजन पी, ग्राम, व्हीट एंड वेजिटेबल कल्टीवेट किए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़।
तो ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़ में हॉट सब ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलता है और 14.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर किया हुआ है छत्तीसगढ़ रीजन का। और साउथ वेस्ट हाईलैंड है बिहार के। एग्रो क्लाइमेट की बात करें यहाँ पे तो हॉट समर कूल विंटर है। एनुअल रेनफॉल 1200 से 1600 mm है। सॉयल रेड और येलो सॉयल देखने को मिलते हैं जो डीप लोमी नॉन कैल्केरियस होते हैं और न्यूट्रल से स्लाइटिक एसिडिक भी होते हैं यहाँ पे, मतलब या तो एसिडिक नहीं होगा या फिर थोड़ा बहुत एसिडिक होगा। यूज़ ऑफ लैंड की बात करें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियर फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। राइस मिलेट पिजन पी ग्राम ब्लैक ग्राम रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं यहाँ पे ईस्टर्न प्लेट्यू छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट जो है वो है ईस्टर्न छोटा नागपुर प्लेट्यू और ईस्टर्न घाट। तो देखिए ये जो एग्रो इको रीजन है ये 26.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर किया हुआ है इसने। छोटा नागपुर प्लेट्यू और बिहार, वेस्टर्न पोर्शन वेस्ट बंगाल का, दंडकारण्य गरहत हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट, ओडिशा और बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ये सारे रीजन इसके अंदर आते हैं। एग्रो क्लाइमेट जो है वो हॉट समर और कूल विंटर यहाँ पे होता है। एनुअल रेनफॉल 1000 से 1600 mm है यहाँ पर। सॉयल जो है रेड सॉयल होता है जो फाइन लोमी होता है, क्लेई होता है, नॉन कैल्केरियस होता है, स्लाइटली से मॉडरेटली एसिडिक होता है और आयन एक्सचेंज जो कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है इनके सॉइल में देखने को मिलती है। लैंड ऑफ यूज़ की बात करें तो यूज़ ऑफ लैंड तो ट्रॉपिकल ड्राई और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और इन सारी चीज़ों का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेन। तो ईस्टर्न प्लेन जो हिस्सा है वो 11.1 मिलियन हेक्टेयर कवर किया हुआ है हिस्सा। नॉर्थ ईस्टर्न यूपी का हिस्सा आता है इसमें, नॉर्दर्न बिहार आता है सेंट्रल हिमालयन फुटहिल्स को लेकर, ये सारे हिस्से इसके अंदर आते हैं। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे हॉट और वेट होता है समर में और कूल और ड्राई होता है विंटर में। एनुअल रेनफॉल जो होता है 1400 से 1800 mm देखने को मिलता है। सॉइल की बात करें तो सॉइल यहाँ पे कैल्केरियस होते हैं और मॉडरेटली अल्कलाइन होते हैं। यूज़ ऑफ लैंड में बात करें तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट दोनों डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। राइस मेज पिजन पी मूंग लेंटिल फीड सुइसम ग्राउंडनट ये सारी चीज़ें यहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं ईस्टर्न प्लेन्स में। 14 है वेस्टर्न हिमालय। तो जो वेस्टर्न हिमालय का रीजन है वो 21.2 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर किया हुआ है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो है यूपी के वो सारे वेस्टर्न हिमालय के अंडर आते हैं। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे माइल्ड समर होता है और कोल्ड विंटर होता है। रेनफॉल 1000 से 2000 mm देखने को मिलता है। सॉइल की बात करें तो ब्राउन फॉरेस्ट एंड पॉडजोइक सॉइल देखने को मिलता है यहाँ पे। शैलो से डीप होते हैं। मीडियम जो होता है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है यहाँ पे। यूज़ ऑफ लैंड में व्हीट मिलेट मेज राइस एप्पल्स ये सारे उगाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है बंगाल एंड असम प्लेन। तो बंगाल एंड असम प्लेन 12.1 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर किया हुआ है और प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर का जो हिस्सा है, मतलब असम और वेस्ट बंगाल का पार्ट इसके अंदर आते हैं। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे समर्स में बहुत हॉट होता है और माइल्ड होता है, मॉडरेटली कूल होता है विंटर में। माइल्ड से देखिए मॉडरेटली कूल होता है विंटर में, ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती। नेक्स्ट है रेनफॉल 14 से 16 mm होता है गंगा प्लेन में और 1800 से 1200 2000 जो mm होता है वो बारक बेसिन में और तीस्ता ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। सॉइल यहाँ पे स्लाइटली से स्ट्रॉन्गली एसिडिक पाई जाती है और जनरली लो मॉडरेट बेस सैचुरेशन होता है यहाँ पे। यूज़ ऑफ लैंड में ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम होती है और मेन क्रॉप राइस और जूट होता है असम और बंगाल प्लेन में। नेक्स्ट है ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय का जो रीजन है वो 9.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर करता है। नॉर्दर्न हिली पार्ट है वेस्ट बंगाल के, नॉर्दर्न पार्ट असम और हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये सारे हिस्से ईस्टर्न हिमालय के अंदर आते हैं। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे वार्म समर होते हैं और कूल विंटर होते हैं। एनुअल रेनफॉल 2000 mm होता है। सॉइल यहाँ पे मोस्टली वेरी करता है, शॉले से मॉडरेटली शैलो लोमी होता है। ब्राउन फॉरेस्ट से डीप सॉइल भी देखने को मिलता है और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। यूज़ ऑफ लैंड की बात करें तो सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट और टेम्परेट वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। मिलेट पोटैटो मेज पैडी एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं।
नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल का जो हिस्सा है, ठीक। तो देखिए ये जो रीजन है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिल पूर्वांचल, इसमें है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, साउदर्न पार्ट ऑफ त्रिपुरा, ये सारे आते हैं। 10.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया इसने कवर किया हुआ है। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे वार्म समर्स और कूल विंटर होती हैं। एनुअल प्रेसिपिटेशन 2000 से 3000 mm के बीच में रहता है। सॉइल यहाँ पे वेरी डीप लोमी सॉइल हो, रेड और लेटरिटिक सॉइल है, रेड और येलो सॉइल देखने को मिलते हैं। यूज़ ऑफ लैंड में यहाँ पे वेट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। राइस की खेती ज़्यादातर की जाती है। मिलेट, मेज, पोटैटो, टी, कॉफ़ी, रबर, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ें भी कल्टीवेट की जाती हैं। नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये जो रीजन है वो साउदर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कन्याकुमारी से लेकर गंगेटिक डेल्टा प्लेन तक फैला हुआ है और 8.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया कवर किया हुआ है इसने टोटल जियोग्राफिक रीजन का। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे एक रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है, एक तरह की क्लाइमेट कंडीशन नहीं है। सेमी एरिड भी है, सेमी ह्यूमिड भी है, सब ह्यूमिड भी है। रेनफॉल यहाँ पे 900 to 1100 mm है। सॉइल यहाँ पे मोटो और कालाथुर जो सीरीज है सॉइल की वो स्लाइटली मॉडरेटली सोडिक और क्लेई होती है। यूज़ ऑफ लैंड राइस डोमिनेंटली है, मतलब ज़्यादातर कल्टीवेट किया जाता है। कोकोनट, पल्सेस, ऑयल सीड क्रॉप्स भी यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है 19 जो है वेस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये जो हिस्सा है सह्याद्री वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, ये सारे हिस्से इसके अंदर आते हैं और 11.1 मिलियन हेक्टेयर इसने कवर किया हुआ है। एग्रो क्लाइमेट यहाँ पे हॉट और ह्यूमिड समर होते हैं और विंटर्स यहाँ पे वार्म होती हैं। टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रेनफॉल यहाँ पे 2000 से ऊपर होता है, 2000 mm से ऊपर। सॉइल रेड और लेटराइट सॉइल होती हैं, डोमिनेट करती हैं। यूज़ ऑफ लैंड तो यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं। राइस, टिपाइका, कोकोनट, स्पाइसेस कल्टीवेट की जाती हैं। लास्ट जो है वो है आइलैंड ऑफ अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो देखिए जो हिस्सा है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड का है, जो ईस्ट में होता है अंडमान और निकोबार और वेस्ट लक्षद्वीप में, मतलब लक्षद्वीप के वेस्ट तक इसने कवर किया हुआ है और 0.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया टोटल जियोग्राफिक रीजन का कवर्ड है। एग्रो क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल कंडीशंस देखने को मिलती है। मीन जो समर होता है और मीन विंटर होता है, मतलब न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। एनुअल रेनफॉल जो है अंडमान निकोबार का वो 3000 mm है और लक्षद्वीप का 1600 mm। सॉइल जो है अंडमान निकोबार की वो मीडियम से वेरी डीप रेड लोमी सॉइल होती है और लक्षद्वीप में हाई कैल्केरियस और सैंडी सॉइल देखने को मिलती है। यूजेस ऑफ लैंड की बात करें अगर हम तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो देखने को मिलती हैं। लक्षद्वीप में राइस उगाया जाता है और मेन प्लांटेशन जो क्रॉप है वो कोकोनट का किया जाता है और मरीन फिशरी जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों का। तो ये जो 20 थे हमारे एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऑफ इंडिया, ये हमने डिस्कस किए। आई नो देख के ऐसा लगा होगा याद नहीं होगा, तो और कुछ नहीं तो नाम 20 का आप याद कर लीजिएगा, ठीक है।